आगरा में अदा की गई ईद उल अजहा की नमाज, मांगी गई अमन चैन की दुआ, शुरू होगा कुर्बानी का दौर। आगरा में ईद उल अजहा पर शाही जामा मस्जिद, ईदगाह और ताजमहल समेत अन्य मस्जिदों में नमाज अदा की गई। देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर बधाई दी। सबसे पहले शाही ईदगाह में नमाज अदा की गई, उसके बाद शाही जामा मस्जिद और फिर ताजमहल में नमाज अदा हुई। इसके बाद शहर भर की तमाम मस्जिदों में नमाजी पहुंचे और सजदे में सिर झुकाए। कुर्बानी के जज्बे के साथ ईद उल अजहा पर शनिवार को अल्लाह की बारगाह में लाखों सिर सजदे में झुके। इसके साथ उस अजीम कुर्बानी को याद किया गया जो हजरत इब्राहिम ने अपने रब के हुक्म से पेश की थी। ईद उल अजहा की नमाज के बाद शहर में अल्लाह से मोहब्बत को दुनिया की हर चीज़ से ऊपर रखने के जज्बे के साथ कुर्बानी की गई। नमाज के बाद कुर्बानी शुरू होगी। पर्व को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के जवानों के साथ पीएस बड़ी ई को भी क्षेत्रों में तैनात किया गया है। पर्व की पूर्व संध्या से ही पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आया। सेक्टर स्कीम के तहत पुलिस व प्रशासन के अधिकारी तैनात किए गए। अपील की गई है कि खुले में कुर्बानी न दी जाए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बैठकें कर यह फैसला लिया है कि कुर्बानी के बाद सफाई का ध्यान रखा जाए। आगरा में ईद पर ताजमहल में पर्यटकों और नमाजियों को 2 घंटे के लिए फ्री एंट्री मिलेगी। ताजमहल की शाही मस्जिद में नमाज के कारण सुबह 7 से 9 बजे तक नमाजियों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। इस दौरान ताजमहल की पूर्वी और पश्चिमी गेट पर टिकट काउंटर बंद रहेंगे। इसके बाद फिर से एंट्री टिकट से होगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अधीक्षण पुरातत्वविद स्मिथा एस कुमार ने बताया कि नमाज के लिए ताजमहल में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। ताजमहल का दीदार करने के लिए हर दिन हजारों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए ताजमहल परिसर में एंट्री टिकट 50 रुपये है। भारतीय और विदेशी पर्यटकों को ताजमहल के मुख्य गुंबद पर जाने के लिए 200 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। एएसआई ने दिसंबर 2018 से ताजमहल के मुख्य गुंबद के लिए 200 रुपये का अतिरिक्त टिकट की शर्त लगा दी है। इससे पहले तक मुख्य गुंबद पर एंट्री फ्री थी, लेकिन पर्यटकों की संख्या ज्यादा हो जाने के कारण यह फैसला लिया गया। सर, आज ईद उल अजहा है, सुरक्षा की अगर बात करें तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था पूरे जिले के अंदर की है? देखिए, आज पवित्र ईद उल अजहा का त्यौहार है और इस बारे में जैसा कि हर त्यौहार में होता है, इस बार भी पूरी तैयारी की गई है। सारे बंदोबस्त किए गए हैं ताकि सकुशल लोग अपनी इच्छा अनुसार नमाज अदा कर सकें और अपना त्यौहार मना सकें। आगे भी आज ही एक इसमें ईदगाह में नमाज संपन्न हुई है। आगे और भी जो जगह हैं वहाँ नमाज होगी और उसके बाद जो कुर्बानी होगी उसकी भी सारी तैयारियां की गई हैं। इस बार मुख्यमंत्री साहब को कहा है कि प्रतिबंधित पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी और जो परंपरागत जगह है केवल उन्हीं जगह होगी, तो उसको लेकर किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए? नहीं, उसके लिए सब लोगों से मीटिंग कर ली गई है। सभी जिम्मेदार लोगों ने ये बात कही है और उन्होंने माना है कि जो परंपरागत जहाँ कुर्बानी होती है वही कुर्बानी होगी, जिन जानवरों की होती है उन्हीं की होगी, उससे हट करके नहीं होगी। तो सब इसका सहयोग कर रहे हैं और अच्छी तरह से संपन्न होगा त्यौहार। पूछिएगा। पहले नाम बता दीजिए। मेरा मोहम्मद अय्यूब खान। आज पूरे देश में ईद किस तरीके से मनाई जा रही है? बहुत अच्छी तरीके से मनाई जा रही है, बहुत ही सुख शांति से मनाई जा रही है। ईद की आप लोगों को भी बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद है हमारी सब मुसलमान भाइयों की तरफ से। और आगरा में तो बहुत ही सुख शांति की तरफ से मनाई जा रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है हम लोगों को आगरा में। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे आप लोगों से भी और सब हिंदू भाइयों से भी कि अपना बहुत सुख शांति से मनाया जाए ये त्यौहार। अगर कोई दिक्कत एक पॉइंट पे आती है तो उनको बड़े प्यार से संभाला जाए। अगर हमारे मुस्लिम भाइयों से भी आपको कोई दिक्कत आती है तो बड़े प्यार से कराया जाए, जैसे कि हर साल होता है। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अहमद हसन, आज हमने ईद उल जुहा की नमाज अदा की है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ईद उल जुहा की नमाज पूरे आगरा में ईदगाह में सबसे पहले होती है। आज 6:45 बजे हुई है, इसके बाद पूरे शहर में नमाजें होंगी, लेकिन सबसे पहले ईदगाह में होती है। और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे बड़े सुकून और बड़े शांति के साथ नमाज हुई है। इस मौके पर मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ और अहले मुसलमान और अहले सारे कौम से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी त्यौहार है वो मोहब्बत का होता है, प्यार का होता है। नफरत और मोहब्बत में फ़र्क नहीं है। सिर्फ इतना है कि नफरत से आदमी को हेट होनी चाहिए और मोहब्बत से गले मिलना चाहिए। तो मोहब्बत ही जो है आगे बढ़ाती है और हमारे देश की इस वक्त ये आवाज़ है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम हो, हम सब एक हैं
कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब मिलकर गले मिलें और ईद मनाएं। आप सब